दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में दरियाए फरात बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि इस मशहूर दरिया से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी यानी पेशन गोई, जो आज से लगभग 1450 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई थी। एक हदीस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात के नीचे से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इसके लिए जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वो बच जाए। इतना ही नहीं, एक और हदीस में यह भी मिलता है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि करीब एक दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के खजानों को जाहिर कर दें। तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो, उसमें से हरगिज कुछ ना ले। इन सारी हदीसों से पता चलता है कि कयामत की कुछ बड़ी निशानियों में से एक निशानी न सिर्फ दरियाए फरात का खुश्क होना है, बल्कि इसके अंदर से सोने के खजानों का भी जाहिर होना है। मगर याद रहे, साथ ही साथ ये वार्निंग भी दे दी गई है कि जो भी उस वक्त तुम में से मौजूद हो, वो इस खजाने से कुछ भी ना ले। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये दरियाए फरात है क्या? ये इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है? और क्या सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है? जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये दरिया न सिर्फ खुश्क हो चुका है, बल्कि इसके अंदर से हजारों साल पुराना एक शहर भी ढूंढ लिया गया है और इसी शहर के अंदर से सोना निकल रहा है, जिसको लोग बड़ी तेजी के साथ निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हदीस में जिस सोने की बात की गई है, उस सोने से मुराद असल सोना नहीं, बल्कि तेल मुराद है, क्योंकि तेल यानी ऑयल भी आज कीमत के बारे में सोने से कम नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सारे ही मामलों से जुड़ी हुई न सिर्फ इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दरियाए फरात से जुड़े हुए अपने सारे सवालों को जानने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरियाए फरात लगभग 2780 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इस हिसाब से ये पूरे एशिया का 15वां और जबकि वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो ये दरियाए फरात ऊपर ऊपर से सिर्फ 3 ही देशों में मौजूद हैं, कि जो तुर्की से शुरू होता है, फिर सीरिया में इंटर होता है और इराक को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ में गिर जाता है। मगर दोस्तों, दरियाए फरात का जो ट्रेन एरिया है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इस हिसाब से अब ये 6 देशों को अपने अंदर ले लेता है, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के अलावा सऊदी अरब, ईरान और कुवैत भी शामिल हैं। आज के दौर में इसका ज्यादातर इलाका एक दरिया कम, बल्कि दलदली इलाका ज्यादा लगता है। वैसे भी ये दरिया बहुत सारी खाइयों और घाटियों से होकर गुजरता है। इस दरिया के लिए सबसे पहला डैम 1970 में बनाया गया था। उसके बाद से लगातार स्पेशल तुर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक कई डैम बनाए गए। लगातार बनने वाले इन डैम की वजह से अभी से दरिया में बहने वाले पानी का बहाव भी काफी कम हो चुका है। 15 अप्रैल 2014 को तो तुर्की ने एक डैम की मदद से इस दरिया के बहाव को बिल्कुल ही रोक दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर यह बिल्कुल पूरी तरह से खुश्क हो चुका था। और कुछ वक्त पहले ही अचानक से ये दावे भी किए गए थे कि इस दरिया के सूखने की वजह से इस दरिया के अंदर से एक शहर भी दरियाफ्त हुआ है, जिसको लगभग 3500 साल पुराना बताया जा रहा है। मगर बाद में ये सब दावे गलत साबित हुए थे, क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी, वो दरअसल दरियाए फरात में नहीं, बल्कि दरियाए दजला के सूखने की वजह से उसके अंदर से दरियाफ्त हुआ था। मगर सवाल यही है कि आखिर दरियाए फरात का मामला क्या है? क्या दरियाए फरात सचमुच सूख चुका है? क्या इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग बड़ी मिकदार में इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरियाए फरात के पानी का बहाव भले ही बड़ी तेजी से कम हुआ हो, मगर अभी भी ये पूरी तरह से सूखी नहीं है। जहां तक मामला सोने का है, कि जो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक लंबे वक्त से दरियाए फरात के बहुत सारे अलग अलग किनारों पर बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना ढूंढने और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना मिलने के दावे किए गए हैं। मगर बाद में इन सारे ही दावों की सही तरीके से तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुराने दौर में दरियाए फरात के आसपास के इलाके में सोने की खानें हुआ करती थीं,
कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरियाए फरात के आसपास के इलाके से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं, वो शायद उन्हीं खानों से निकलता हो। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न इलाके में वक्त वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। ये सोना निकालने का काम वहां के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर जाहिर है ये सोना बहुत ही कम मात्रा यानी कि बहुत ही कम रफ्तार में पाया जाता है। यानी अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अभी तक इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हो कि दरियाए फरात के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में सोना पाया जाता है, या फिर इसके अंदर सोने का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। दोस्तों, हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, ये कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं। तो इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर चार निशानियां जाहिर होती हैं। तो वो चार निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की क्या अलामत है, यानी तेरे राजी होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, तो मेरे खुश होने की पहली अलामत यह है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूँ उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राजी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को कयामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बंदे की तीन बेटियां हों और वो अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करें, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, उन्हें हलाल का लुक्मा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करें। जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक, अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दें, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि कयामत के दिन नफसा नफसी का आलम होगा। वो तीन बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तीन बेटियां हों वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी दो बेटियां हैं वो कहाँ जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, दो बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे ये एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और दो बेटियों वाला भी जन्नत चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुक्मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम लेकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नियामत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए शख्स बताओ तो सही, क्या हुआ है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी है, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, रसूल अल्लाह, मुझे बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक्मा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ। अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो। अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, कयामत का दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राजी होता हूँ, जिस बंदे से खुश होता हूँ, तो मैं उसके घर को बेटी जैसी रहमत से नवाज देता हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूँ, तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो बखीलों के हाथों से निकालकर सखियों के हाथों में देता हूँ। और दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसे कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन सुकून और चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो, नेक लोग हो, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और दोस्तों, अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी है, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूं। और दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं हैं, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर आपके मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश हैं, वो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता। तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, ना खुश हैं, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है, उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और दोस्तों, आपने ही ये सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फर्माबरदारी करो, नेक बानो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है, और दोस्तों, ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है, तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है, तो मेरा जो बंदा होता है, जो इस सर्दी में उठता है और वो ठंडे पानी से वजू करता है, और वो मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ, और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूँ। तो दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं हैं।
आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीन है, जायदाद हैं, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये निशानी नहीं है अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की, कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत हैं, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नियामत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नियामतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी है। ये इसका यही मतलब भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से, जिस बंदे से राजी हो, उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे, बंगला दे, दुनिया की ऐसो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया, तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दौलत दी, बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाकर दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांके किया करते थे। कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है, तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राजी होने की 4 निशानियां कौन सी हैं। यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होता है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।